हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी आगे बढ़ा रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे आपके साथियों का कहना है कि जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम पढ़ना बंद कर दें और आप पढ़ाना बंद कर दें। लेकिन बात ये है कि यदि आ गई तो आप क्या करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी क्लास आपको यहाँ पे मैं कराता हूँ वो केवल और केवल आपके इसी चीज़ के लिए नहीं होती है कि सुपर टेट आप दे रहे हैं बस उसी के लिए। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, यहाँ से प्रश्न वहां पे फंसने तय है एकदम। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम एक छोटी सी क्लास में कवर करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। देखिए, क्लास 5 की बुक है ये, ठीक है, लेकिन जो इसमें कंटेंट आपको दिए गए हैं वो क्लास 5 में नहीं है, क्योंकि उसमें केवल आपके पर्व दिए गए हैं, प्रतीक भी दिए गए हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ खास चीजें नहीं दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि वो कक्षा 5 के बच्चों को केवल चित्र से अवगत कराने के लिए दिया गया। लेकिन इस क्लास में हम लोग एकदम हर एक चीज पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में। राष्ट्रीय चिन्ह, या इसे आप राजकीय चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजकीय चिन्ह हम देखेंगे क्या है। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में ये जो अशोक स्तंभ है उसे क्या किया गया है, वहां पर सुरक्षित रखा गया है। तो वहीं की अनुकृति है ये जो आप देख रहे हैं सिंह स्तंभ, ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये कब अपनाया गया था, राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है ये सन, जरूर आप लोग याद करिएगा, ये पूछा जाता है। अगला सत्यमेव जयते, इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहां लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो ये कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद जो उपनिषद है उसमें जो मुंडकोपनिषद है वहां से लिया गया है। और इसकी लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये सारी चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, जो ये चिन्ह है ना, ये अगर नीले रंग का है तो ये मंत्रियों के द्वारा लगाया जाता है, यदि लाल रंग का है तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, और हरे रंग का है तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम बात करें, भाई चलिए आगे बात करें राष्ट्रीय ध्वज की। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और अगर हम बात करें कि अनुपात क्या है, तो 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। सबसे नीचे हरा, बीच में सफेद और ऊपर केसरिया रंग है, और बीच में एक चक्र है, 24 तीलियां इसमें दी गई हैं। ठीक है, ओके है, आगे चलें। देखिए, झंडा गीत भी लिखा गया है। तो झंडा गीत किसने लिखा है, पहली चीज तो कौन सा है, तो झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है, इन्होंने लिखा है आपका झंडा गीत। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये झंडा गीत पूछा जा सकता है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगान की, अगर हम बात करें तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान को। क्या है हमारा राष्ट्रगान, तो जनगण मन जो है, जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा राष्ट्रगान है। ध्यान रखेंगे, सुजलाम सुफलाम मत कहिएगा कि वंदे मातरम वो राष्ट्रगान है, वो राष्ट्र गीत है, ये राष्ट्रगान है। और अभी आपने देखा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो झंडा गीत है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कितने समय में गाया जाता है, 52 सेकेंड में गाया जाता है। लेकिन इसे संक्षिप्त अवधि में अगर गाया जाए तो 20 सेकेंड में गाया जाता है, संक्षिप्त अवधि। ठीक है, तो एक तो ये है कि कितना समय लगता है, 52 सेकंड। अगर आपसे पूछे कि संक्षिप्त अवधि बताइए तो 20 सेकंड, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। देखिए, 1912 में यह प्रकाशित किया गया था। किस शीर्षक थे, भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। और 1919 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, किस नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के नाम से इसका अनुवाद किया गया था। और आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले जो है आपके भारत रत्न पुरस्कार इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में, पहले भारतीय थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम आगे बात करें कि ये पहली बार कब गाया गया था, ठीक है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रगान के बारे में ये और ये और ये 3 पॉइंट एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कौन सा अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन, कब, 1911 में गाया गया था। याद रखेंगे कब गाया गया, 27वां अधिवेशन कलकत्ता 1911 में।
और अध्यक्षता किसने की थी उस जो है अधिवेशन की 27वें की, तो पंडित विशन नारायण दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इतने पॉइंट्स तो आपके दिमाग में एकदम छपे रहने चाहिए हमेशा, यदि आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर टाइम काट रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। राष्ट्रगीत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास जो है आनंद मठ, वहीं से लिया गया है इसे, ठीक है। तो राष्ट्रगीत कहां से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करें क्या है, तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम जो है वो आपका राष्ट्रगीत है। गायन समय जो है ये 65 सेकेंड में गाया जाता है। इंपॉर्टेंट, 65 सेकेंड में गाया जाता है। अब इस टॉपिक का सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला तो ये, दूसरा ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। पहली बार कब गाया गया? तो 12वां अधिवेशन 1896 में। 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता। अब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों कलकत्ता अधिवेशन आपको ध्यान में रखना होगा। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और उसके कौन थे? तो पंडित विशन नारायण दत्त राष्ट्रगान के थे। दोनों याद रहेगा? ओके है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और बाकी के आपके राष्ट्रीय प्रतीक हैं, तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया कब? 5 अक्टूबर 2009 को। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। कौन सा? डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। अब आपका काम है कि लिखिए डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। क्या है? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। देखते हैं कितने लोगों ने क्लास अटेंड की है, इनको याद है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आगे बात करें, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पशु है बाघ, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको बताना है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था ये कब चलाया गया था, कहां से चलाया गया था, किसने चलाया था। इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें आपको बता देना है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। और आपको बताना है हाथी परियोजना, ठीक है। हाथी परियोजना कब चलाई गई थी? इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये नहीं याद है ना तो आप अब ये कह सकते हैं हम कि फिर आप तैयारी मन से नहीं कर रहे हैं, केवल टाइम बिता रहे हैं आप, ठीक है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। तो इनके उत्तर आप दीजिए। नहीं आपको आ रहा है तो आपको क्लासेस जाकर के देखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लास 4 और 5 की क्लास आपको ईवीएस की पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये चीजें एकदम बेहतर तरीके से बताई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पर्व, ठीक है। यहां पर देखिए, ये मैप गलत लग गया। यहां पर राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो आपके राष्ट्रीय पर्व केवल 3 आपको मिलेंगे। कौन कौन से? एक आपको मिलेगा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, एक मिलेगा आपको 26 जनवरी, ठीक है। ये कौन सा है? ये गणतंत्र दिवस है। क्या है? गणतंत्र दिवस, ठीक है। रिपब्लिक डे और ये आपका है इंडिपेंडेंस डे, ठीक, याद रहेगा। 2 ये हो गए। और तीसरा आपका है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है उसे भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो 3 आप ध्यान में रखेंगे। अब होली दिवाली को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मत मनाने लगिएगा, ठीक है। तो होली दिवाली की तरह मनाइए। राष्ट्रीय पर्व केवल यही 3 हैं, ठीक, ओके। प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि दिवाली को ही हम लोग ज्यादा मानते हैं, तो क्या होगा? 3 ये दे देगा, 1 दिवाली दे देगा। अब क्या करेंगे? तो आप कहेंगे अरे गांधी जी को हटाइए, ये राष्ट्रीय पर्व में कैसे रहेंगे। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है, ओके है। चलिए, तो इतनी चीजें थी जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक में होनी चाहिए थी आज की क्लास में। छोटी सी क्लास है, जितना इंफॉर्मेशन हो सकी उतना आपको दी गई, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।